नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गुप्ता आपके सामने सीआई का पार्ट नंबर 5 लेकर आया हूं। उसमें मैं बात करूंगा आज सीआई और एसआई के 3 वर्ष के डिफरेंस के बारे में, 3 वर्ष के सीआई एसआई के संबंध के बारे में कि 3 वर्ष के लिए सीआई एसआई के मध्य डिफरेंस और संबंध क्या हो सकता है, या फिर ऐसे कहें कि 3 वर्ष के लिए अगर आपको सीआई दे रखा हो तो 3 वर्ष के लिए एसआई आप डायरेक्टली कैसे निकालेंगे। तो हम आज बात करेंगे सीआई एसआई के 3 वर्ष के डिफरेंस के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस फॉर सीआई एंड एसआई फॉर 3 ईयर्स। अब 3 वर्ष के लिए एक ये फॉर्मूला होता है। वैसे हम अगर इस फॉर्मूले को यूज करें तो इस फॉर्मूले से हम 3 वर्ष के लिए सीआई एसआई के अंतर को निकाल सकते हैं। तो 2 वर्ष के फॉर्मूले की बात हम कर चुके थे ऑलरेडी, कि जैसे हम बात करें कि 2 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 वर्ष के अंतर का फॉर्मूला था सीआई माइनस एसआई बराबर पी इंटू आर बटे सो का स्क्वायर। यहां तक का जो फॉर्मूला था वो 2 वर्ष के लिए था, बट अगर फॉर्मूले में मैंने ये चीज ऐड कर दी तो कितने वर्ष का फॉर्मूला हो गया, 3 ईयर्स का फॉर्मूला हो गया। तो ये जो आज हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है ओनली फॉर 3 ईयर्स। इससे पहले हमने सेकंड वीडियो में बात की थी, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने बात की थी 2 वर्ष के डिफरेंस के बारे में। 3 वर्ष के डिफरेंस की बात हो गई है। अब जैसे अगर मैं आगे बात करूं कि क्या फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा इसको सोल्यूशन, नहीं, जो तरीका हमने सीखा हम उसी से क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं और बहुत इजीली निकाल सकते हैं। रटने की नीड आपको बिल्कुल नहीं है, याद करने की आपको बिल्कुल नीड नहीं है। तो ये फॉर्मूला वैसे लिखा है मैंने आपको केवल याद करने के लिए। फॉर्मूला अगर कभी पूछ ले किसी एग्जाम में तो वैसे फॉर्मूला नहीं पूछता है, लेकिन बाय द वे किसी एग्जाम में फॉर्मूला पूछे तो फॉर्मूले से कैसे करोगे वो चीजें, मतलब फॉर्मूला कैसे टिक करोगे वो सीए सॉल्यूशन है। लेकिन आपसे फॉर्मूला नहीं पूछे, आपसे हम तो बात करेंगे कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है इजी और फास्ट तरीके से। तो जिस तरीके से हमने अभी तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला है हम उसी तरीके को कंटिन्यू फॉलो करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा। एक एग्जाम्पल से बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 5,000 रुपए की राशि पर 10%, 5,000 रुपए की राशि पर 10% ब्याज दर से 3 वर्ष का, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का सीआई एसआई का अंतर क्या होगा। हमारा क्वेश्चन क्या है कि 5,000 रुपए की राशि पर 10% ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए सीआई एसआई का अंतर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। देखिएगा पहला तरीका तो यह कि गो टू द फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूले से अगर बात करूं तो सीआई माइनस एसआई बराबर, अब प्रिंसिपल है बेटा 5,000 गुणा रेट है 10%, 10 बटा 100 यानी 1/10, 1/10 का स्क्वायर 1/100 गुणा, अब रेट है यहां पर 10% तो 300 प्लस 10, 310 बटा 100। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू का आंसर निकालेंगे। तो देखो जो कट रहा है काट दीजिए, 1 2 3 4 कट गए 0, तो इसका आंसर कितना है 155 रुपए। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूं कि फॉर्मूला ना लगाना पड़े, फॉर्मूला याद ना रखना पड़े, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो जो तरीका हमने अभी तक सीखा है ना शुरू से, वही A/P वाला, उसी से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा कितना इजीली निकालते हैं। रेट कितना परसेंट है, 10%, क्या 100 को काटेगा, हाँ काटेगा, कितनी बार, 10 बार, ऊपर 11, नीचे 10 ऊपर 11। लोग ऐसे बोलते हैं कि 10% को हम 10/100 लिख के जब सवाल करेंगे तो 1/10 आएगा। तो हम वैसा कोई काम नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं। हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं कि 10% को छोड़ दो, 100 को 10 कितनी बार काटता है, 10 बार, ऊपर 1 बढ़ा के 2 11 हो गया। अब समय आपकी बार 3 वर्ष है, तो आपको क्यूब याद रखना है। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, 10 का क्यूब कितना होता है 1000। 11 का क्यूब कितना है 1331, 10 का क्यूब कितना है 1000। ठीक है, अब यहां बात कर रहा हूं मैंने वही जो चीज मैंने पहले एक बार 2 वर्ष के लिए बताई थी आपको, सेम वही 3 वर्ष के लिए बताने जा रहा हूं। बट आपको चीजें समझनी है और रटना नहीं है, चीजों को समझना है। देखिएगा क्या है कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्या है इसके पीछे। यहां मूलधन कितना है, यहां मूलधन है 1000 रुपए, मिश्रधन कितना है 1331 रुपए। मूलधन कितना है बेटा 1000, मिश्रधन कितना है 1331। ठीक है, अब सीआई कितना है, तो ये ए होता है, ये पी होता है, ये हमने शुरू से सीखा है। अब ए में से पी को घटा दो, कितना हो गया 331, ये हमारा क्या हो गया सीआई, ये क्या हो गया हमारा सीआई। ऐसा ही निकालने चलते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, मूलधन कितना है 1000, मिश्रधन कितना है 1331, सीआई कितना है 331, घटा दिया। अब सीआई 331 है, ऐसा ही निकालने की बात करता हूं। एक बार को मान लो अपना मूलधन यही है, ओरिजिनल मूलधन भी यही है, तो 1000 पर अपन ऐसा ही निकालने जा रहे हैं, तो उससे अपन डिफरेंस निकाल लेंगे सीआई एसआई का। निकालते हैं कैसे, 1000 रुपए मूलधन है, 1000 का 10% कितना होता है, 1000 का 10% होता है 100 रुपए। अब जब 1 साल का ब्याज 100 रुपए, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 3 साल का ब्याज होगा 300 रुपए। अब देखो यहां सीआई आया था 331, सीआई कितना आया था 331, एसआई कितना आया, एसआई कितना आया 300, तो डिफरेंस कितना हो गया सीआई एसआई का 31 रुपए। कितना आया सीएसए का डिफरेंस 31 रुपए। अब एक तरीका तो ये हो गया कि इस तरह से हम कैलकुलेट करें
बट आप चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा फास्ट कर सके तो कैसे करेंगे? तो एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं, जैसे हमने 2 वर्ष के लिए CSI का अंतर कितना माना था? 1 रुपये माना था। जैसे हमने CSI का अंतर कितने रुपये माना था? हमने 1 रुपये माना था। वैसे ही हम लोग CSI का अंतर कितना मानते हैं 3 वर्ष के लिए? 3B+1। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। 2 वर्ष में अंतर कितना मानते हो आप हमेशा? 1। मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया था 1 ही क्यों माना। यहां 3B+1, यहां पर हमेशा क्या मानना है आपको? 3B+1। इतना सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। देखिएगा, सबसे पहले B का मतलब क्या है? ये B, ये जो बेस वैल्यू है ना, ये B का काम करेगी। तो 3 × 10 + 1 कितना आया? 31। आपने वैसे लॉजिकल वे से निकाला था तब भी कितना आया? 31। 1331। डिफरेंस कितना? 331। डिफरेंस कितना? 331। यस या नो? यही था ना। अब 331 हमारा क्या है? 331 हमारा CI है। 1000 का 10% 100 रुपये होता है। 1 साल में 100, 3 साल में 300, और डिफरेंस निकाला 331 में 300 गया तो कितना आया? 31। अब एक छोटी सी बात सुनो, 1000 रुपये मैंने मूलधन माना, पर वास्तव में कितना है? 5000। इसका मतलब यह है कि 5000 बेटा यहाँ पर किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। और किसका यानी डिफरेंस का? यानी 31 का मान चाहिए, तो निकाल लो। 1 2 3, 1 2 3 कट गया, तो इस तरह से अपना कितने रुपए आंसर आ गया? 155 रुपए। और जब हमने फॉर्मूले से निकाला तब भी कितना आया था? 155 रुपए। तो 2 वर्ष का अंतर आप कितना मानते हो? 2 वर्ष का अंतर हम मानते हैं 1 रुपए, और 3 वर्ष का अंतर हम कितना मानते हैं? 3B+1। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया। करेक्ट। एक एग्जाम्पल और करते हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 10,240 रुपए की राशि पर 12.5% ब्याज की दर से, 10,240 रुपए की राशि पर 12.5% ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए CI और SI के मध्य अंतर क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेटा प्रिंसिपल अपने 10,240 है। एक तरीका तो है फॉर्मूले पे जाओ और आंसर निकाल लो। फॉर्मूला अगर आप याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, तो ये कर लीजिए। बट मैं आपको अभी इसके बाद एक एग्जांपल बताऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा डायरेक्टली 3 वर्ष के CI से SI पर जाने की। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं। अंतर नहीं पूछता आजकल। अंतर कोई भी उसको पता है, एग्जामिनर स्टूडेंट कोई भी फॉर्मूला, एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट कोई भी फॉर्मूला रट के इसका आंसर निकाल सकता है। बट वो ऐसे क्वेश्चन आपसे करवाना चाहता है कि जहां पर या तो आप कोई लॉन्ग मेथड यूज करें या कोई फॉर्मूला यूज करें जो आपको अलग से याद करना पड़े। यानी जो सिंपल फॉर्मूला जो सबको पता है वो तो नहीं, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपने लर्न करना है, वो आपने याद करना है। तो वो एग्जामिनर आपसे वो काम करवाना चाहता है। तो अभी हम इसके बाद CI से SI पर भी जाएंगे डायरेक्टली 3 वर्ष के लिए। जैसे हमने 2 वर्ष पे भी गए थे, हम सेम 3 वर्ष पे भी जाएंगे। तो उस पर जाने से पहले इस एग्जाम्पल को फ्री करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले रेट कितना परसेंट है? 12.5। क्या 100 को काटेगा? या काटता है। कितनी बार? 8 बार। ऊपर 9, नीचे 8 बार, ऊपर 9। समय कितना है? 3 वर्ष। अभी हम 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। ये स्पेशल क्वेश्चन क्योंकि 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि CI SI के मध्य अंतर क्या होगा, वो हम कर रहे हैं। अब 9 का क्यूब हो गया 729, 8 का क्यूब हो गया 512। अब सबसे पहले हम पहले इसको डिराइव करते हैं, फिर हम डायरेक्टली बात करेंगे। मूलधन कितना है? 512। क्वेश्चन वाला तो देख ही रहे, यहाँ पे मूलधन कितना है? 512। मिश्रधन कितना है? 729। मूलधन है 512, मिश्रधन कितना है? 729। इन दोनों का अंतर क्या होता है? इन दोनों का अंतर होता है हमारा CI। इन दोनों का अंतर क्या होता है? हमारा CI। अंतर निकाला, घटाया तो कितना है? 217 रुपए। अब 217 रुपए हमारा क्या हो गया? CI हो गया। अब SI निकालने जा रहा हूं। क्या निकालने जा रहा हूं? SI। तो मूलधन है 512 का 12.5%, और 12.5% का मतलब 1/8 होता है। वैसे 512 का 12.5% होता है 1/8। अगर 512 का 1/8 करूंगा तो आएगा 64 रुपए। कितना आएगा? 64। साइड में लिख देता हूं मैं। तो 512 का 12.5% अगर मैं करूंगा तो वो आएगा अपने पास 64 एक साल का। और 3 वर्ष की अगर SI की बात करूं तो 192 रुपए। अब यहां पर हमारा जो CI आया था, वो CI आया था हमारे पास 217 रुपए। SI हमारे पास आया 192 रुपए। इनका डिफरेंस अगर मैं निकालने जाऊं तो डिफरेंस आएगा बेटा 25 रुपए। एक तरीका तो डिफरेंस निकालने का ये आ गया, बट हम डायरेक्टली डिफरेंस निकालेंगे। अब आपको याद है अभी क्या बताया था? 3 वर्ष का डिफरेंस हमेशा कितना होता है? 3B+1। B का मान क्या है? ये बेस वैल्यू हमेशा B का काम करेगी। 3 × 8 + 1, तो 8 × 24 और 1 25। देखो, तो क्या इतना लंबा सॉल्यूशन करने की नीड है क्या? नहीं। डायरेक्टली आपको 3 वर्ष का डिफरेंस कितना मानना है? 3B+1। B यानी बेस वैल्यू, उसको रखा। अब वहां भी सेम आ रहा है। अब देखो मेरा मूलधन कितना है? 512। क्वेश्चन में कितना है? 10,240 रुपए। ठीक है, तो ये 512 के बराबर है, और 25 का मान यानी अंतर का मान आपको निकालना है। तो 3 वर्ष के लिए CI SI का डिफरेंस जो आएगा, ये कट गया बेटा 20 बार। कितने रुपए आ गया? 500 रुपए। तो इस तरीके से हम लोग बहुत इजीली 3 वर्ष के लिए CI SI का अंतर निकाल सकते हैं। तो रटने की नीड नहीं थी यहां पर। ठीक है,
अब जैसे मैं आपको कहना चाह रहा था कि जिस एग्जांपल की मैं बात करना चाह रहा था कि 3 वर्ष का आपको सीआई दिया जाए तो 3 वर्ष का एसआई डायरेक्टली कैसे निकालना है, विदाउट गोइंग एनी फॉर्मूला, ठीक है, और या फिर कोई अदर कॉन्सेप्ट पे अगर बिना जाए अगर हम आंसर निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे वो देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है किसी राशि पर 10% ब्याज दर से 3 वर्ष का सीआई 331 रुपए है। किसी राशि पर 10% ब्याज दर से 3 वर्ष का सीआई कितना है, 331 रुपए, यानी सीआई एसआई का जो अंतर था उसकी बात नहीं कर रहा, अब केवल सीधा क्या दे दिया आपको, 3 वर्ष का सीआई दे दिया। अब आगे क्या बोल रहे हैं, तो उसी राशि पर उसी ब्याज दर से एसआई क्या होगा और समय भी वही होगा, ठीक है। देखिएगा किस टाइप के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, देखिएगा 3 वर्ष के लिए सीआईएसआई से सीआई से एसआई, देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा, जिसमें हम बात करेंगे सीआई से एसआई पर जाएंगे हम लोग। 3 वर्ष के सीआई दे रखा होगा आपको, एसआई पर आपको जाना है। तो क्वेश्चन किस टाइप का है वो देखो, किसी राशि पर 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष का सीआई कितना रुपए है, 331 रुपए है, तो उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का एसआई क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे वो देखिएगा आप लोग। सबसे पहली बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, यहाँ 10%, कितना परसेंट है, 10%, कितनी बार काटेगा 100 को 10 बार, ऊपर 11, समय 3 वर्ष, तो 1331 बटा 1000, ठीक है। तो ये हमारे पास मूलधन हो गया 1000, मिश्रधन कितना होगा, 1331 रुपए हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर मूलधन 1000, मिश्रधन 1331, सीआई कितने रुपए है, यहाँ पर सीआई है, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर सीआई है 331, कैसे निकाला, मिश्रधन में से मूलधन घटा दिया, 331 रुपए आ गया। अब 2 तरह से हम एसआई निकाल सकते हैं। पहला तरीका जो हमने सीखा था कि 1000 का 10% कितना होता है, 1000 का 10% होता है हमारे पास 100 रुपए, 1000 का 10% कितना होता है 100, एक साल में, तो 3 साल में कितना होगा 300 रुपए, कितना होगा 3 साल में 300 रुपए। अब यहां पर एक तरीका तो देखो, आपको देखो 331 आपने सीआई निकाल लिया और 300 आपने एसआई निकाल लिया, और क्वेश्चन में जो आपको सीआई देखा वो 331, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 331 के बराबर है, सेम है, तो इसका मान निकालना, तो इसका आंसर क्या होगा 300 रुपए। तो एक तरीका तो हमारा ये हो गया, इस तरह से हमने निकाल लिया। बट आप सोचोगे कि सर ये काम हमें करना पड़ रहा है कि यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ रही है, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, तो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे वो देखो, इसको छोड़ो एक बार आप। अब देखो ये काम तो कर लिया आप लोगों ने, अब आपको पता है कि सीआई एसआई का अंतर आप कितना मानते हो 3 वर्ष के लिए, 3b + 1, b का मान कितना है 10, तो 3 × 10 + 1, तो कितना आया 31 रुपए, कितना आया 31। अब बताओ यहां पर सीआई कितना है बेटा, यहां पर सीआई है मिश्रधन माइनस मूलधन यानी 331, और एसआई जो होगा ना वो सीआई से 31 रुपए कम होगा, एसआई जो होगा वो सीआई से कितने रुपए कम होगा 31 रुपए, तो 331 में 31 कम कर दो, तो 331 - 31 यानी कितने रुपए हो गया बेटा 300 रुपए। तो अब देखो 331 ये हो गया, एसआई कितना हो गया 300 रुपए। अब यहां पर सेम ये कंडीशन इसके बाद फॉलो कर सकते हैं हम लोग, तो 331 हमारा ये लिखा हुआ, 300 हमारा ये लिखा हुआ। अब क्वेश्चन में सीआई कितना 331, हाँ इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर सीआई की वैल्यू वही दे रखी जो हमने काल्पनिक मानी है, तो एसआई की वैल्यू वही निकलेगी जो हमने मानी है। ऐसे ही हमने कितना माना 300, तो आंसर कितना आया 300 रुपए, तो यही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, अभी लेटेस्ट भी आया था संगणक के पेपर में, ये क्वेश्चन पूछा गया था एज इट इज। तो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए सीआई से क्या पूछा गया था, 3 वर्ष का एसआई पूछा गया था आपसे। ओके, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा कि किसी राशि पर 5% ब्याज दर से 3 वर्ष का सीआई कितना है 252 रुपए 20 पैसे। किसी राशि पर 5% ब्याज दर से 3 वर्ष का सीआई कितना है 252 रुपए 20 पैसे होता है, तो उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का एसआई क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे वो देखिएगा आप लोग। सेम वही कॉन्सेप्ट 2 तरीके से निकाल सकते हैं, बट हम इजी तरीके से करेंगे, फास्ट तरीके से करेंगे, जिससे मिनिमम टाइम में इसका आंसर निकल जाए। तो देखो थोड़ा फास्ट करेंगे, रेट 5%, 100 को काटेगा कितनी बार 20 बार, ऊपर आ गया 21, ठीक है। यहाँ तक समय है 3 वर्ष, तो क्यूब, तो 21 का क्यूब होता है 9261, और 20 का क्यूब कितना होता है बेटा 8000, 20 का क्यूब कितना होता है 8000, ठीक है। यहाँ तक अब मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे पहले आप काम करें अंतर निकाल लें,
क्योंकि यहां पर CI तो दिख रहा है और अंतर अगर आपके पास होगा तो SI भी आप निकाल सकते हो। तो अंतर क्या पता पढ़ा है आपने 3B + 1। अब जब एग्जाम में आप करें तो B का मान सीधा कितना रखें 20, 60 और 1 61। अब देखो यहाँ सबसे पहला काम CI इन दोनों का अंतर कितना है 1261, ये लो 1261। इसका मतलब SI CI से कितना कम है 61 रुपए कम है, ये लो 61 रुपए कम कर दिया यानी 1200। अब हमारे हिसाब से CI कितना है 1261 और SI कितना है हमारे पास 1200। अब 1261 हमारा किसके बराबर है 252.20। और आपको SI का मान निकालना है। SI का मान आपने कितना माना है, हमने SI का मान माना है बेटा 1200। पॉइंट आया, नीचे 2 जीरो कट गया, ये 20 बार, तो आंसर कितना आ गया 240 रुपए। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया। बट अब आप सुनो, अब आपके मन में होगा कि सर इस फॉर्मूले से क्यों नहीं कर सकते। इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते क्योंकि इस फॉर्मूले में देखो CI है, SI नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। अब अगर फॉर्मूले में SI और प्रिंसिपल नहीं है, एक समीकरण में दो चीजें गायब हो जाए तो उसको समीकरण का सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते हम लोग। तो इसके लिए आपको अलग से या तो कोई नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा या पहले आपको देखो, पहले आपको इस CI से अपना प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा और प्रिंसिपल निकाल के आपको क्या निकालना पड़ेगा, अपना SI निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी राशि पर 16 से 2/3% ब्याज दर से 3 वर्ष का CI कितना है 101 रुपए 60 पैसे। 101 रुपए 60 पैसे, ठीक है, हो तो उसी राशि पर उसी ब्याज दर से 5 वर्ष का SI क्या होगा। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से 5 वर्ष का SI क्या होगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं हम इसको। रेट सबसे पहले 16 से 2/3% कितनी बार काटेगा 100 को 6 बार, ठीक है, 6 ऊपर 7, समय कितना है 3 वर्ष। अभी देखो यहाँ 5 वर्ष का SI पूछ रहा है। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको 2 वर्ष के लिए CSI में भी करवाया था। उस समय मैंने आपको बताया था कि जितने वर्ष का है ना पहले उतने वर्ष का निकाल लो और फिर जो पूछा है उसका कैलकुलेट कर सकते हो। तो 3 वर्ष का निकाल के पहले 3 वर्ष का SI निकाल लेंगे, फिर उससे 1 वर्ष का निकाल लेंगे, 1 से 5 वर्ष का निकाल लेंगे। देखो कैसे, तो 7 का क्यूब होता है 343, 6 का क्यूब होता है 216। ये हमारे पास एक तरह से A/P की वैल्यू निकल के आ गई। अब यहां अंतर कितना मानते हैं बेटा, अंतर मानते हैं 3B + 1। तो 3 इंटू B की वैल्यू कितनी है 6 + 1 18 और 1 19। ओके, अब यहां बताओ सबसे पहला काम है यहां पर हमारा CI निकालने का। तो CI आया, इसमें इसको घटाएंगे, तो इसमें इसको घटाया तो कितना है 127 माइनस करने पर। ओके, अब SI निकालना है और हमको पता है कि CI से SI कितने रुपए कम है 19 रुपए कम है। तो 127 में से 19 रुपए कम कर दो, लिख देता हूं मैं इसके अंदर जिससे कभी आपको देखने में दिक्कत ना आए, 108। ओके, अब यहां पर CI हमारे पास है 127 रुपए, बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है 101.60। तो इसका मतलब है 101.60 यहां पर बराबर है हमारे पास 127 के। तो पहले हम 3 वर्ष का SI निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 वर्ष का SI निकाल लिया हम लोगों ने, कैलकुलेट किया, ये है 3 वर्ष का। पॉइंट आया, ठीक है, और ये कटेगा एक तरह से 8 बार, तो ये हो गया। तो इस तरह से हमारे पास 3 वर्ष का, इस तरह से हमारे पास 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 86.40 रुपए आ गया हमारे पास। ठीक है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है 5 वर्ष का, 5 वर्ष का पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले काम करो, इसमें 3 वर्ष का है तो इसमें 3 का डिवाइड कर दो, 3 का क्या कर दो डिवाइड कर दो, और कितने वर्ष का पूछ रहा है 5 वर्ष का, और साथ में 5 से क्या कर दो गुणा कर दो, तो ये हो गया 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। पॉइंट आया, 2 जीरो। तो इस तरह से हमारे 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 144 रुपए। ये हमारा क्या है आंसर है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे अगर आपको 3 वर्ष का अंतर दे रखा हो तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे। तो ये आपको पहले से आता है, एक एग्जांपल देके मैं आपको समझा देता हूं कि क्या करना है आपको। तो यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। हमारा क्वेश्चन क्या है अगला देखिएगा एक बार आप लोग। किस राशि का 12.5% ब्याज दर से 3 वर्ष का CSI का अंतर 100 रुपए होता है। या ऐसे बोल दे वह राशि कौन सी है जिस पर 12.5% ब्याज दर से 3 वर्ष का CSI का अंतर 100 रुपए होगा। तो दोनों केस में आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, एक तरीका तो है गो टू द फॉर्मूला,
और यहाँ वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं आप लोग। एक तरीका तो ये। सेकंड तरीका हमारे पास क्या होना चाहिए, सेकंड तरीका हमारे का ये है कि जो हमने सीखा उस तरीके से बात करेंगे। रेट कितना है 12.5, 100 को कितनी बार काटेगा 8 बार, ऊपर 9, समय कितना है 3 वर्ष, तो 9 का क्यूब 729, 8 का क्यूब 512, ये हमने निकाल लिया। अब हमको अंतर दे रखा है तो हमको अंतर पता होना चाहिए हमारा वाला, क्योंकि हमारे हिसाब से चल रहा है। तो 3 वर्ष का अंतर कितना मानते हैं बताओ, 3 वर्ष का अंतर मानते हैं 3b + 1, b का मान कितना है यहाँ पर 8, 3 × 8 + 1, 8 × 24 और 1 25। ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन में अंतर कितना है 100, हमारा अंतर कितना है 25, तो 100 किसके बराबर है बेटा यहाँ पर 25 के बराबर है, गुणा प्रिंसिपल यानी 512 का मान। ये सब तो काल्पनिक है ना, करो, कट गया 4 बार, तो इस तरह से आंसर कितना आ गया 2048 रुपए की राशि पर अंतर कितना रुपए आता है 100 रुपए आता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा मतलब किस राशि पर 14.2% ब्याज दर से 3 वर्ष का CSI का अंतर 440 रुपए होता है। किस राशि पर 14.2% ब्याज की दर से 3 वर्ष का CSI का अंतर 440 रुपए होता है। तो सबसे पहले 14.2% 100 को काटेगा, हाँ कितनी बार 7, ऊपर 8, पावर कितनी है, समय है 3 वर्ष तो पावर 3 लगा दी। अब 8 का क्यूब हो गया 512 और 7 का क्यूब हो गया 343। अब आपके पास देखो इंपॉर्टेंट बात हमारी क्या है, शुरू से हम लोग सीखते आए, जिस चीज़ का मान आपको दे रखा है, जिस चीज़ का मान आपसे पूछा है, उनके आपके पास काल्पनिक मान होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको अंतर दे रखा है तो अंतर का मान काल्पनिक मान आपके पास होना चाहिए। तो CI - SI बराबर 3b + 1, b का मान है यहाँ पर 7, 21 और 1 22। ठीक है, अब हमारे हिसाब से अंतर कितना है 22, क्वेश्चन में कितना है 440, तो 440 जो बराबर होगा किसके बराबर होगा 22 के, और यहाँ पर 343 यानी प्रिंसिपल का मान आपसे पूछा गया, ये कट रहा है 20 बार, तो 6860, तो इस तरह से प्रिंसिपल कितना आ गया 6860 रुपये हमारा प्रिंसिपल निकल के आया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो सीधा सा अपन ने एक छोटा सा पॉइंट सीखा आज, क्या सीखा कि 3 वर्ष के लिए CSI का अंतर कितना होता है 3b + 1। इसको कैलकुलेट करके हम 3 वर्ष के लिए CSI का अंतर अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे सेम उसी के अकॉर्डिंग हम वो चीज़ भी अज्यूम कर सकते हैं। हाँ, आपको एटलीस्ट 20-25 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आप जाओगे तो ये चीज़ें आप करने नहीं बैठोगे, क्यूब करने नहीं बैठोगे वहाँ पर, या फिर कोई ट्रिक लगाकर आप कोई क्यूब निकालने नहीं बैठोगे। हाँ, कभी कभार कोई बड़े नंबर आते हैं तो वहाँ आपको करना पड़ता है, लेकिन छोटे छोटे क्यूब आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर एक तो क्यूब की नीड होती है, तो क्यूब आपको याद होना चाहिए, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी, क्योंकि नंबर सिस्टम हर एग्जाम के अंदर आता है, और क्यूब कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन में कहीं भी पूछ सकता है, वो आपको आना चाहिए। सेकंड थिंग, 2 वर्ष का अंतर कितना मानते हैं हम लोग 1, और 3 वर्ष का अंतर कितना मानते हैं 3b + 1। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को फॉलो करिए, और क्वेश्चन बहुत इजीली आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और जो डाउट अगर आपको कभी लगता है तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप कमेंट करें, मैं उसकी रिप्लाई दूंगा। ओके, तो मैं आज की क्लास ओवर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।